कितनी हसीन लग रही हैं आप। आप ऐसी बातें भी करते हैं, हैरत है। ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों उस बेवफा को याद कर रहा हूं? एक ऐसी बेवफा को जिसने ना मेरी मोहब्बत का पास रखा ना इज्जत का। मलिहा मेरी बीवी है और अब मेरी तमाम तर मोहब्बतों और तवज्जो की हकदार भी वही है। क्या हुआ शहबाज को? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? सॉरी, मैं आपके लिए ये लेने गया था। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन कहते हैं फूल मोहब्बत की जुबान होते हैं। ये फूल बहुत खास है। गुलाब का एक पौधा लगाया था मैंने। उसका पहला गुलाब आज आपकी नजर किया है। बहुत खूबसूरत और हसीन तोहफा है। मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। मैं बहुत बोर किस्म का इंसान हूं। ये पिछली सारी जिंदगी बिजनेस संभालने में ही गुजार दी। बहुत ज्यादा हंसना, खेलना, बाहर निकलना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा। लेकिन अब मैं आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? अब हम शरीके जिंदगी हैं। आज से आप अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ अब मेरे हैं और मैं अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ आपकी। आज से हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं जिसमें प्यार है, मोहब्बत है और हमेशा साथ निभाने का वादा। हाँ, ये तो भूल ही गया। ये एक दुनियावी रस्मी तोहफा भी है आपके लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। अम्मी आप सोए नहीं अभी तक? क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही थी। फारिया से बातें कर रही थी। आप भी अभी तक जाग रही हैं क्या? उससे तो देर तक जागने की आदत है। मेरा भी दिल लगा रहता है। अब सोच रही हूँ कि वो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। वो कौन सा हमेशा यही रहती हैं। हाँ, लेकिन इस बार तो वो 5 महीने से रह रही है। मुझे तो उसकी आदत पड़ गई है। अब वो चली जाएगी, मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं?
आप क्यों अकेली पड़ जाएंगी, हम लोग हैं ना यहाँ पे। तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। अपनी किताबों से बाहर निकलो तो अपने होने का एहसास दिलाओ ना। मैं क्या करूँ अम्मी, मेरा फाइनल ईयर है। अगर मैंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट ना आया तो अच्छी नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। राफी बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हें अंदाजन कितने तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी? तकरीबन 30-40 हज़ार तो मिलने ही चाहिए। बस? तुमसे अच्छी तो मेरी फारिया है, जिसे इंटर करते ही 1 लाख की नौकरी मिल गई थी, और तुम एमए कर भी 30-40 हज़ार की नौकरी करोगे। क्या फायदा हो गया इतनी पढ़ाई करने का? वक्त भी जाया किया और पैसा भी। पढ़ाई को दिया हुआ टाइम कभी जाया नहीं होता अम्मी। पैसे मुझे चाहे कम मिले, लेकिन माशरे में इज्जत जरूर होती है। बस कर दो बीबी, ये खाली खुली की इज्जत को लेके हमने चाटना है। जब तुम्हारे बाप छोड़ के गए थे ना, तो सबने मुझे भी यही कहा था कि इज्जत से घर में बैठ जाओ। अगर बैठ जाती तो कहां से खिलाती तुम लोगों को? मेरी बात सुनो राफिया, मेरी बात मानो तो ये नौकरी वोकरी का ख्याल ना अपने दिल से निकाल दो। अपनी तालीम मुकम्मल करो और शादी कर लो। तुम लोगों के झंझटों से फुर्सत मिले तो मैं अपने बारे में भी कुछ सोचूं। तो अम्मी, क्या मैंने आपको अपना पाबंद किया हुआ है या अपना बोझ आप पर डाला हुआ है? आप सोच सकती हैं अपने बारे में। कैसे कर सकती हो अपनी मर्जी के फैसले? 2 जवान लड़कियां मेरी घर में बैठी हुई हैं, उनके होते हुए अपने बारे में सोचा ना तो पूरी दुनिया मुझ पे थू-थू करेगी। अम्मी, इरादा क्या है आपका? सच पूछो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं फारिया के साथ ना हमेशा के लिए दुबई चली जाऊं और उसके साथ वहीं रहूं। लेकिन अगर उसकी भी शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? आप कैसी बातें कर रही हैं? हारिस है ना, वो आपका हमेशा ख्याल रखेगा। वो ख्याल रखेगा मेरा? 1 टके की भी उम्मीद नहीं है मुझे उससे। लिखवा लो मुझसे, जैसे ही वो आबाद होगा ना मुझसे गाफिल हो जाएगा। ये रखेंगे मेरा ख्याल। हाय अल्लाह, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। क्या करूंगी मैं अकेली रह के? मुझे तो अभी से कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अम्मी, नहीं।